एवरीवन, आज हम बात करेंगे पेटी कैश बुक के बारे में। पेटी एज द नेम सेइंग, पेटी मीन्स समथिंग स्मॉल। ठीक है, तो हम कैश बुक में क्या लिखते हैं? पेटी कैश बुक में जो हमारे स्मॉल स्मॉल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, जिनका हमें अपनी बिग बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो जैसे कोई इन्वेंट्री, स्टेशनरी हो गई, छोटी मोटी स्टेशनरी, सपोज कोई पेंसिल आ गई, ठीक है, पेंसिल्स का स्टॉक आ गया, या स्टेपलर्स वगैरह आ गए, ठीक। कोई छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं हमारे, वो सारे खर्चे हम पेटी कैश बुक में लिखते हैं। सपोज हमने कुछ पोस्ट किया है, पोस्टेज वगैरह भेजा है, तो उसका हो गया। कोई ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गया, या कोई मिसलेनियस हो गया, या ऑफिस की कोई सप्लाई आ गई। ये सारे हमारे छोटे मोटे खर्चे हैं, ये कोई बड़े खर्चे नहीं है, ठीक है। तो हम इनको कहाँ मेंशन करेंगे? अब जैसे अगर फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर एक बड़ा खर्चा है, ठीक है। लेकिन अगर फर्नीचर से रिलेटेड सपोज हमें कोई ड्रॉर, कुछ और कुछ स्मॉल चीज़ें चाहिए, ठीक है, फर्नीचर, स्टेशनरी वगैरह चाहिए, या और भी कोई सप्लाईज चाहिए, जैसे पेपर्स आ गए प्रिंटर्स के लिए, तो ये सारे छोटे मोटे खर्चे हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है? टू रिकॉर्ड स्मॉल ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट वर्थ राइटिंग अ फॉर्मल चेक फॉर, कि हमें कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनको हमें फॉर्मल चेक के लिए राइट नहीं करना है। इट्स जस्ट दैट हमें लिखना है कि हमारे छोटे छोटे खर्चे कहाँ हो रहे हैं। अकाउंटिंग एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द जनरल लेजर, कि जब हम जनरल लेजर बनाएंगे, जो हमारा होता है मेन लेजर, कि हम उसमें इन सब की एंट्री कर देंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये छोटे छोटे खर्चे हैं हमारे, तो इसलिए हम इनके लिए एक पेटी कैश बुक बनाते हैं। अब ये कैसे वर्क करती है? अ फिक्स अमाउंट ऑफ कैश इज़ एलोकेटेड टू द पेटी कैश फंड, कि हर पेटी कैश फंड में, हर बिजनेस ऑफिस में पेटी कैश फंड में कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होने हैं कैश से रिलेटेड, स्मॉल स्मॉल ट्रांजेक्शन, वो सारे उसी कैश से फंड से होंगे। देन पेटी कैशियर मेक स्मॉल पेमेंट फ्रॉम दिस फंड, जो पेटी कैशियर होगा वो उसी फंड में से पेमेंट करेगा। देन हर पेमेंट के लिए वाउचर्स प्रीपेड किए जाएंगे। देन पेटी कैश बुक इज़ रिकनसाइल्ड पीरियडली, कि ये कोई ये नहीं होता कि नेक्स्ट ईयर कैरी की जाए, नहीं, सिर्फ 1 ईयर के लिए होता है, कि 1 ईयर हो गया, एक टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद नई पेटी कैश बुक आ जाएगी। अब इसमें क्या क्या हो जाता है? डेट हो जाएगा, वाउचर नंबर हो जाएगा, पर्टिकुलर्स हो जाएंगे, अमाउंट हो जाएंगे, ठीक है। देन एनालाइज कॉलम्स हो जाएंगे कि वेदर पैसे जो जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। अब आप एक फॉर्मेट देख लीजिए पेटी कैश का बुक का, ये देखिए, इसमें हो गया डेट, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स आ गए, डेट, अमाउंट पेड कितना किया गया, कहाँ किया गया, वेदर इट इज़ स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग है, कार्टेज है, लोडिंग है, या पोस्टेज है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसके अमाउंट उसमें मेंशन कर देते हैं। तो ये हो जाते हैं पेटी कैश बुक। थैंक यू।